आज हम आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन लेके। हमने देखे थे पीछे कुछ सेशंस कॉलिंग स्क्रिप्ट पे, कैंडिडेट कॉलिंग स्क्रिप्ट पे हम 3 सेशंस देख चुके हैं। आई होप सो आपने भी देखे होंगे, जिसमें से सबसे पहला सेशन था कि एचआर कॉल कर रहा है कैंडिडेट को, कोल्ड कॉलिंग कर रहा है कैंडिडेट को, कह रहा है कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। वो एक सेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे फॉलोअर्स ने, व्यूअर्स ने उसे लाइक भी किया है। उस सेशन को ज़रूर देखें। उसके बाद 2 और सेशन आए हैं कोल्ड कॉलिंग पर ही, जिसमें कैंडिडेट ने कॉल करी हमें वापस से इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए कि भाई इंटरव्यू कब होगा, और दूसरे में हमने एचआर ने कैंडिडेट को कॉल करी इंटरव्यू का शेड्यूल करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए, राइट। वो दोनों सेशंस देख लें, प्लस फर्स्ट सेशन, मतलब 3 सेशन आ चुके हैं कोल्ड कॉलिंग पर, उन्हें बहुत अच्छे से देख लें। उसी में ही मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि भाई कॉल वॉल तो कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस को कैसे मैनेज करें एक्सेल में। ये एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। कॉल तो करते जा रहे हैं रोज कैंडिडेट को, लेकिन रिपोर्ट्स बनानी है और डेटा इतना स्कैटर हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हम उसको मैनेज करें, राइट। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यही कि भाई हमारी एक्सेल शीट कैसी होगी, और मैं दिखाने वाली हूँ आपको लाइव एक्सेल शीट। नाउ ये एक्सेल शीट है आपके सामने, आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट डेटाबेस कोल्ड कॉलिंग। यस, अब ये जो शीट है हमारी, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड की हुई हैं, पहले तो आप ये अच्छे से समझ लें कि ये जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं, ये जो लिखी हुई हैं, ये सब ऐसी ही हैं, मतलब फिक्टिशियस है, मैंने ऐसे ही डाल दी हैं, कोई एक्चुअल नहीं है। पहली बात तो ये जो डेटा है वो मैं आपसे एक्चुअल शेयर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें थी, तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाई है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आप ये समझें कि रियल है, कि इसमें जो जो कॉलम्स लिखे हुए हैं वो रियल हैं और आपने ये कैसे बना दिए। इनफैक्ट मैं जगह जगह आपको बता भी दूंगी कि यहाँ ज़्यादा सेंटिमेंटल ना हो, राइट। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, चलते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप तक आते रहेंगे डेली, राइट। चलिए देख लेते हैं हम। ये हैं 2 शीट्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे आईटी और अकाउंट्स मैंने बनाई हैं। 2 प्रोफाइल पे हम कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमने उसी पे ही शीट्स बना ली हैं। जिस जिस प्रोफाइल के लिए आप कॉलिंग करें वहाँ की सेपरेट शीट्स भी बना सकते हैं, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही शीट में नीचे तक स्लाइड कर सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स में, वो भी बता दूंगी, राइट। चलिए देख लेते हैं। कैंडिडेट डेटाबेस कोल्ड कॉलिंग मैंने मेंशन कर दिया है। आप कोई और भी हेडिंग लिख सकते हैं। एक चीज़ और, ये सिर्फ एक सजेस्टेड शीट है, इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने मैनेजर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने सिर्फ ये इससे शेयर करा है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना डेटा। ओके, चलिए यहाँ सबसे पहला कॉलम आ गया हमारा सीरियल नंबर का। एज यूजुअल भाई सीरियल नंबर तो लिखेंगे ही। दूसरा आ गया नेम ऑफ कैंडिडेट, जो एक्चुअल कैंडिडेट का नेम हो वो आपको मेंशन करना है। मैंने ऐसे रेंडमली A to O ले लिए हैं, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट एनीबॉडीज नेम। उसके बाद आ जाता है डेजिनेशन। भाई जिस डेजिनेशन पे के लिए आप कॉल कर रहे हैं वो यहाँ पे या तो मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए करी है कि हो सकता है आप 2-3 पोजीशन के लिए कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने करी। अगर एक ही डे है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि आपने यहाँ पे पहले ऊपर डाल दी कोल्ड कॉलिंग और यहाँ पे आईटी एग्जीक्यूटिव, राइट, ये डाल दी आपने आईटी एग्जीक्यूटिव, मैंने लिख दी। तो यहाँ पे आपको डेजिनेशन का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर नीड ही नहीं बची कि हमें यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना पड़े डेजिनेशन का। ओके, चलिए अब इसके बाद आ जाएगी हमारी क्वालिफिकेशन। जो जो क्वालिफिकेशन हो ये सब मैंने ऐसे ही डाली हैं, कुछ ऐसे सीवीज से उठाकर कहीं से भी, राइट। जो क्वालिफिकेशन हो वो आप यहाँ पे डाल दें, फिर एक्सपीरियंस जो मेंशन हो वो आप यहाँ पे डाल दें। लाइक जब आप कॉल करेंगे तो आप पूछेंगे एक्सपीरियंस कितना है, आप उसको यहाँ पे नोट करते जाएंगे, राइट। अब इसमें भी 2 वेज होते हैं जब हम कॉल करते हैं। पहला हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम किसी कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं तो हमने पहले ही ये सारी चीज़ें फिल करके रख ली जो जो हमारे पास हैं, क्योंकि ये सब सीवी में होंगी कि हम आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सीवी में मेंशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, राइट। कॉलिंग डेट ऑब्वियसली जो हमारी होगी वही होगी जिस दिन हम कॉल कर रहे हैं।
ऐसे ही हम ये कुछ जैसे करंट लोकेशन अगर मेंशन है तो आप इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जब हम कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट को तब हम साथ साथ कॉल करते करते ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। जैसे ही हम पूछेंगे कि व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस यू होल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उसने बताया 8.5, आई होल्ड 8.5 ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन आईटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप तभी मेंशन कर सकते हैं अगर आप साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपने पहले नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं फॉर सेफर साइड कई बार ऐसा कर लेती थी कि कॉल करने से पहले कैंडिडेट की कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे पहले ही नोट कर लेती थी, जिससे कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेटेडली सुन पाऊँ कैंडिडेट क्या बोल रहा है। ओके, अगर मैं सारी चीज़ें नोट ही करती रहूँगी तो फिर कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद ये हो जाएगा आपका ईमेल आईडी आ गई, कॉलिंग डेट आ गई, लास्ट सैलरी लिख ली जो उसने बोली, एक्सपेक्टेड कितनी है ये लिख ली, उसकी करंट लोकेशन क्या है ये लिख ली। नाउ अब ये कॉलम आता है हमारा इंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड का। वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है ये मैंने यहाँ नोट कर लिया। नॉट एप्लीकेबल उस केस में आ जाएगा अगर डिस्कशन में आगे हमने लिखा है कॉल नॉट कनेक्टेड। अभी चलिए इस पर बता दूंगी मैं नॉट एप्लीकेबल का क्या मीनिंग है। यहाँ पे पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा पूरा ना लिखे, हम खाली आई लिख लें और यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड के लिए हम एन लिख लें। देखिए मैंने आपके सामने ये ठीक कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैं कर रही हूँ, ये आप ये सारे चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको समझ आए आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिस्कशन में क्या हुआ, हमने जब उससे बात की तो हमें वो सूटेबल लगा, नहीं लगा सूटेबल, कॉल कनेक्ट नहीं हुई, कॉल नहीं कनेक्ट हुई इसीलिए मैंने इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड में एनए कर दिया। एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। ओके, एप्लीकेबल ही नहीं है इस पर, इंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड क्या लिखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाएगा वर्किंग समवेयर एल्स, नहीं इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है, वर्किंग समवेयर एल्स, इंटरेस्टेड है। इसके बाद ये भी हो सकता है डजंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, जब बात करी तो भाई नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इंटरेस्टेड है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ऐसे कैंडिडेट का क्या करेंगे। उसके बाद कॉल पिक नहीं हुई, आपने लिख दिया। कॉल नॉट पिक्ड जो मैंने लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है कि भाई आज मैंने कितनी कॉलिंग करी है, अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप स्पेशली रिक्रूटमेंट के लिए ही वर्क करते हैं, आप एज अ रिक्रूटर ही हैं या आपको टास्क दिया गया है कि आपको इतनी कॉल्स करनी है, 50-100 डेली कॉल करनी ही करनी है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी एट द एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट करने के लिए आपके पास पूरे दिन की प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। ये नहीं आप ये कहें 10 लोगों ने कॉल नहीं उठाई, 10 लोगों का रीचेबल नॉट रीचेबल था, 5 लोगों ने फ़ोन उठाया मना कर दिया। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड। आप कहेंगे वो 10 लोग कौन, तो कह रहे हो 10 लोग थे तो, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय ध्यान नहीं है, आपको पास पूरी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। तो आपके पास ये पूरी डिटेल होगी, तो इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को भी, एक भी कैंडिडेट जिस पर आपने काम किया है उसके बारे में ज़रूर लिखिए कॉल नॉट पिक्ड। एक है जैसे लैक्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। इंटरेस्टेड है, यहाँ पे मैंने इंटरेस्टेड गलत लिख दिया, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सूटेबल लिख सकते हैं, राइट, सूटेबल है। फिर इसके साथ लोकेशन बैरियर था तो यहाँ पे हम लोकेशन बैरियर लिख देते हैं, राइट, ये हो गया। उसके बाद नंबर स्विच्ड ऑफ मिला, मेल हमने सेंड कर दी है, मतलब करी है नहीं करी है वो आप देख सकते हैं। मेल सेंड नहीं भी करी है तो नंबर उसका स्विच्ड ऑफ हमें मिला। ओके, ये रिपोर्टिंग के पर्पज से मैंने कॉल नॉट पिक्ड और ये नंबर स्विच्ड ऑफ लिखे हैं। अगर आपके ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि अगर आप काम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट पे, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बनाइए कंप्लीट शीट बनाइए। एक पर्सन को आपने चाहे एक रिंग भी मारी है तो भी ज़रूर प्रॉपर शीट बनाइए। आपकी वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके काम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, प्रॉपर बनाइए। हो सकता है इनिशियली कुछ लोग देख के आपकी शीट को हंसे भी कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है, ऐसा बनाया हुआ है, बट आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना देंगी, आपका वर्क को कितना स्ट्रॉन्ग बना देंगी। क्योंकि जब आप एक एक चीज़ को नोट करना स्टार्ट करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि कितने अच्छे से आप काम कर रहे हैं और कितनी चीज़ें आपको रिटेन रहती हैं। जब आप ऐसे बनाते हैं चीज़ें तो आपको ध्यान रखती हैं। जैसे कोई कैंडिडेट आपको कॉल करेगा, के कैंडिडेट ने आपको कॉल करा एक दिन कि भाई आपने मुझे कॉल करी थी, आपको ध्यान ही नहीं होगा अगर उसने कॉल नहीं उठाई थी या नॉट रीचेबल था, आप कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं करी, ध्यान ही नहीं होगा। आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने जैसे कि 10 तारीख को मैंने कॉल करी थी और फिर आप देखेंगे कॉल नॉट पिक्ड, ओ ये वो कैंडिडेट है जिसने कॉल नहीं पिक करी थी उस दिन। ओके, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी भाई अगर कैंडिडेट ठीक लगा, जो सूटेबल थे उनका हमने क्या करा, हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुला दिया।
तो इंटरव्यू डेट मैंने बता दी कि भाई मैंने जिस दिन भी कॉल करी उसके बाद मैंने उसे इंटरव्यू डेट बता दी कि भाई आप इंटरव्यू पे आ जाइए उस दिन, और इंटरव्यू टाइम बता दिया। इंटरव्यू टाइम मैंने जैसे 10:30 दिया, 11:30, 10:30, 11, जो भी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग हो, राइट। अगर यहाँ तक आपको नहीं पहुँचना है तो ये कॉलम्स नहीं रहेंगे, इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। या फिर आप इन्हें अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे जो भी स्टेटस रखना हो। उसके बाद आ जाएगा मेल एंड SMS सेंट। आपने मेल और SMS भेज दी है, ये भी आपको देख लेना है। अगर आपके यहाँ भेजनी है और नहीं भेजनी है, खाली ऐसे ही रखना है तो अलग बात है। अदरवाइज हम हमेशा ही मेल सेंड करते हैं, और मैं तो प्रेफर करती हूँ कि साथ में SMS भी जाए। तो बिकॉज बहुत समय से काम कर रहे हैं तो तब ज़्यादा SMS का कल्चर था अब ज़्यादा मेल का कल्चर है, तो हम दोनों ही चीज़ें सेंड करते हैं। तो आप दोनों चीज़ें भी सेंड कर सकते हैं। अगर करी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन रिसीव हुई है नहीं हुई है ये आप देख सकते हैं। अगर हो गई है तो आप वाई डाल सकते हैं, वाई या यस, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप यस के लिए आप पूरा पूरा यस लिख सकते हैं, बाद में आप वो भी लिख सकते हैं खाली वाई और एन। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ध्यान ना रहे कि वाई और एन का क्या मतलब है, अदरवाइज आप इसे पूरा लिख दें, और फिर बाद में जब आपको हैबिट हो जाए, आपको समझ आने लगे कि भाई इसका क्या मतलब होता है, तो आप इसे वो भी लिख सकते हैं, खाली वाई और एन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये सब आपकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, ओके। तो ये क्लियर हो गया है, आई होप सो, राइट। इसको आप चेक कर लें, दोबारा से देख लें। मैं यहाँ पे शीट आपके लिए कर दी है, इसको व्यू करके अपने आप देख सकते हैं। और अब आ गई हूँ मैं अकाउंट्स की शीट पे, यस। नेक्स्ट देखिए, नीचे ही IT और अकाउंट्स मैंने बनाई थी। अब ये एक अकाउंट्स का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ऐसे ही है, जो भी प्रोफाइल हो आपका आप उसे ऐड कर ले। मैंने 2 प्रोफाइल के लिए बता दिया है, तो ये आ गया मेरा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल। सेम वैसी कॉलम्स है, देखिए मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, आप चेक करते जाएं। क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, ईमेल आईडी, ये सब मैंने ऐसे ही डाली है। तो आप ये ना सोचें एक सी ईमेल आईडी कैसी है, ऑब्वियसली जो कैंडिडेट होगा उसी की ईमेल आईडी आएगी। ये सारे कॉलम्स आप देखिए, चेक कर लीजिए। यहाँ से मैं एक एक सिलेक्ट करती जा रही हूँ। कॉलिंग डेट फिर वही 30/11 में किया, 1/12 में किया, हमने डाल दी। लास्ट सैलरी वो क्या मांग रहा है, या फिर करंट सैलरी उसकी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट लोकेशन, इंटरेस्टेड है या नॉन इंटरेस्टेड है, ओके। वही सेम कॉलम्स हैं। एक और मैंने आपको प्रोफाइल दिखा दिया। डिस्कशन में देखिए, यहाँ पर अब कुछ डिस्कशंस आप देख लीजिए मैंने कैसे लिखे हैं। suitable, not appropriate, poor communication, not appropriate, not aware of tally properly। अकाउंट्स का प्रोफाइल है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें चेक करें। देखते जाएं क्या लिखा है मैंने, कैसे कैसे लिखे हैं। ये मेरी अपनी जैसा मैं समझती हूँ मैंने वैसे एंटर करे हैं। अगर आपको ध्यान रहता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, जैसा इससे बेटर आपको लगे आप वो कर सकते हैं। रीड करते रहिए, ये जो आपको बेटर लगे कि आप डिस्कशन में लिख सकते हैं। जो आपने बात करी मैं एकदम रफली नोट कर लेती हूँ, जिससे ध्यान रहे कैंडिडेट के बारे में, रिपोर्टिंग के समय भी, और जब मुझे शॉर्टलिस्टिंग फाइनल करनी हो तो भी मैं ऐसे कर सकूँ, ओके। सो आप देख लीजिए, जो भी वे आप यूज़ करना चाहें, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें, ये कोई ग्रामेटिकली राइट और रॉन्ग नहीं होती है। यहाँ पे आप सिर्फ अपनी बात लिख रहे हैं इस तरह से जो आपको नेक्स्ट टाइम समझ आ जाए, ओके। और ये है हमारी, इसके बाद देख लीजिए ये सारे डिस्कशंस में, और उसके बाद इंटरव्यू डेट आ जाएगी हमारी, इंटरव्यू टाइम वही सेम, अलग अलग मेल हमने भेजी नहीं या कंफर्मेशन रिसीव हुई या नहीं हुई, ओके। ये इसके अलावा भी और कोई कॉलम्स आप सोचते हैं कि भाई होने चाहिए तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। नाउ अब एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे आज इसकी सॉर्टिंग भी मैं सिखा देती हूँ कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ आपको इसमें से सॉर्ट करनी हो, जैसे कि ये देखिए इंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड है, हम चाहते हैं कि भाई प्रॉपर हमें पता चले। तो ये देखिए मैं डेटा में आ गई हूँ और यहाँ से मैं फ़िल्टर लगा दूँगी। अब ये पूरे इस पर, पूरी रो पे, जो 5th रो है इसमें मैंने लगा दिया फ़िल्टर। अब देखते हैं क्या कमाल होता है। अब यहाँ आ गए हम, देखिए यहाँ पे जो डेजिनेशन है उसमें देखिए सारी डेजिनेशन आ रही है। किसी एक पर्टिकुलर डेजिनेशन का आप देखना चाहते हैं कैंडिडेट तो आ जाएगा। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मैंने टिक करा और सारे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल आ गए। देखिए ये आप कर करके ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आएगा, ये तो खाली स्टोरीज लगेंगी, ओके। इसे चेक कर लें। अब यहाँ देखिए स्टेटस आ गया, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के, ओके। आप देखिए और देखिए ऐसे ही कहीं और लगा लेते हैं फ़िल्टर। कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ लगा लेती हूँ। ये देखिए डेट पे लगा लेती हूँ, 30/11 में भाई कितना काम किया चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया, इतनी सारी कॉल्स करी 30/11 में। किसी को दिखाना चाहें, रिपोर्टिंग में देना चाहें,
मैनेजर को तो भी बता सकते हैं और खुद के लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ पे भी लगा दिया मैंने इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड में। इंटरेस्टेड कितने थे, 30-11 में कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड थे, ये आ गए मेरे पास। डेटा फिल्टर करते जा रहे हैं हम। लोकेशन का भी लगा सकते हैं, दिल्ली की लगा दी मैंने, देखें दिल्ली से कितने कैंडिडेट हैं, हमें भाई दिल्ली का कैंडिडेट चाहिए था। ओके, मीन्स जो भी आपका फिल्टर हो, जो भी आप फिल्टर करके देखना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए मैंने इंटरव्यू डेट के लिए एसएस पे बुला दिया है, जो थे हमारे कैंडिडेट उनका मेल भी हो गया, कंफर्मेशन रिसीव हो गई। यहाँ से हमने सारा डेटा 1 मिनट में फिल्टर करके चेक कर लिया। कितना ईजी है, कितना कंफर्टेबल है। ओके, अब यहाँ से हम रिमूव करते जाएंगे। मैंने शॉर्ट फिल्टर्स जो हैं ये आप वापस आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपके रिमूव हो जाएंगे, फिर से वही डेटा आपका आ जाएगा। ओके, चेक कर सकते हैं आप, देखिए ये मैं दोबारा से कर रही हूँ, दोबारा से आपका कंप्लीट डेटा आ जाएगा, कहीं गया नहीं है, कहीं लॉस्ट नहीं हुआ है। ओके, जो लोग एक्सेल ज़्यादा नहीं अभी काम कर पाते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने फिल्टर आपको करके दिखाया है। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे एक और चलिए फिल्टर देख लेते हैं। इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड में से इंटरेस्टेड लगा दिया। ओके, यहाँ लगा दिया मैंने इस पर, और अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने वेज में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एक तरीके का वे लिख सकते हैं, मतलब खाली सूटेबल जितने थे उनको हम देख लेते हैं। खाली सूटेबल जिस पे थे वो हमने देख लिया, या फिर हम ये दोनों भी टिक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं भाई हमारे कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किस किस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये कन्फर्मेशन रिसीव आ गया और ये देख लीजिए ये एक था कैंडिडेट। ये हम ऐसे कर करके फ़िल्टर कर सकते हैं, मैंने आपको कर करके दिखाया। जो आप फ़िल्टर करना चाहें, जैसे आप चेक करना चाहें ऐसे आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने सारा डेटा बना लिया इतना सारा और वो कैसे मैनेज होगा, कैसे हम देखेंगे वापस, कैसे उसको समझेंगे, तो आप ऐसे फ़िल्टर कर करके समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको सारी चीज़ें एक ही तरीके के फॉर्मेट में लिखनी होंगी। ये नहीं कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव कई तरीके से लिख दिया तो वो कई बार आ जाएगा फिल्टर में, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही आप ये शीट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको बनाइए खुद से एक बार, फॉर्मूलेज और सारी चीज़ें लगाइए, आपको खुद से भी पता चलेगा। खाली इसको एज इट इज़ ना सुने, मैं इसे जूम कर देती हूँ जिससे आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा सा और देखने का। आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं मैंने क्या टिप्स दी हैं, राइट। और कोई क्वेरीज हैं तो ऑब्वियसली वो हमेशा हमेशा के लिए है, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी आपकी कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से कोई और भी सेशन देखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, बहुत बार मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई मैम डेटा कैसे लिखें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे शीट बनाएं एक्सेल में, उसका एक सेशन तो आना बनता ही है। ओके, सो ये आप चेक करते रहें। मैं देखिए सब चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाती जा रही हूँ बात करते करते, तो आप देख सकते हैं कॉलम्स अगेन एंड अगेन। और सुनना नहीं चाहते हैं तो मुझे म्यूट करके आप खाली ये शीट्स भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सुनेंगे तो टिप्स तो मैं दे ही रही हूँ कि, और इसमें जो जो कॉलम्स आपको लगते हैं कि भाई अभी रह गए हैं, ये कॉलम और होने चाहिए मैम, यहाँ तो अभी स्कोप है चेंज का, तो वो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लॉ से बनी हुई शीट आई है जो ये ऐसे ही चलेगी। ओके, आप देख सकते हैं खुद से। और अब यहाँ मैं देखिए अकाउंट्स की भी शीट दिखा देती हूँ, इसको भी मैंने जूम कर दिया है, इसे भी आप पूरा चेक कर लें, अच्छे से देख लें, पॉज कर करके देख लें, शीट बना के ज़रूर देखें। अगर ऐसे ही इसको रोक रोक के ना एक बार शीट बना के देखेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस में सेशन खोल कर बैठेंगे मेरा और वहाँ से शीट बनाएंगे, राइट। सो खुद से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिट होगा और करना भी आएगा। इसमें जो कॉलम्स ऐड करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह से नोट करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो सॉर्टिंग करने में कितना आसान होगा। कॉलिंग डेट बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, आप बहुत जगह देखेंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत दिन से कॉलिंग का काम कर रहे हैं, तो ज़रूर डालें, जिससे कि आपको पता रहे कि किस दिन क्या काम किया था, राइट। प्रॉपर रिपोर्टिंग हो आपके पास, ऐसा नहीं है कि बस काम करके ख़त्म कर दिया, हाँ कभी बात करी होगी कैंडिडेट से, कुछ पता ही नहीं है। ओके, ऐसा काम ना करें, प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर शीट्स बनाएं, सारा काम प्रॉपर करें। और कंजूसी किस बात की है, राइट, प्रॉपर एक्सेल बनाएंगे, हैबिट भी बन जाएगी। ओके, मेरी तरफ से डन है। कमेंट्स मैं ज़रूर आंसर करूँगी,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करके जाएं और ज़रूर बताएं और भी कोई सेशन देखना चाहते हैं, और पीछे के प्लीज़ सारे सेशंस देखते रहें, तभी मज़ा आएगा। ओके, सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।